In this lecture, we will discuss about a question based on the Kirchhoff law. क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट ए बी सी डी ई एफ। ए बी सी डी एफ हमारे पास एक सर्किट है, जिस सर्किट के अंदर हमने कैलकुलेट करना है जो फिगर के अंदर ए बी सी डी ई एफ सर्किट शो किया गया है। कैलकुलेट द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट यूजिंग किर्चॉफ वोल्टेज लॉ। किर्चॉफ वोल्टेज लॉ को हमने करंट यूज़ करके करंट कैलकुलेट करना है। यहाँ पे एक बैटरी है आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज़ द बैटरी हैविंग 4 वोल्ट, जिससे करंट I1 जा रहा है। एंड देन यहाँ पे एक रेजिस्टर आ रहा है 5 ओम का। उसके बाद एक जंक्शन है, जंक्शन से इस साइड पे 10 ओम का रेजिस्टर है और नीचे जो है वो 20 ओम का रेजिस्टर है। यहाँ पे 30 ओम का एक रेजिस्टर लगा हुआ है एंड डेट्स इट। बस यही रेजिस्टर्स हैं हमारे पास। अगर इस लूप की बात करें तो ये लूप, इसको हमने लूप 1 कहा और इसको अपने लूप 2 कह दिया। सो यहाँ पे 2 लूप्स बन रहे हैं। अच्छा, एक लूप हम ऐसे भी ले सकते हैं, सम टाइम ऐसा करते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं, उससे भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये जो करंट I3 है, ये क्वेश्चन के अंदर इंडिकेटिंग क्या हुआ, ये मैंने खुद से जो है वो I3 एज्यूम कर लिया है। अगर हम I3 निकालने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से ये कंडीशन बनती है कि जितना करंट I1 आपके पास आ रहा है, इसमें से I2 इधर चला जाता है, क्लियर है, और I3 इधर चला जाता है। तो इक्वेशन इज़ I1 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3। तो इस में से अगर हम I3 निकालना चाहते हैं तो I2 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा I1 माइनस I2 इज इक्वल्स टू I3। अब अगर हम फर्स्ट लूप की बात करें तो फर्स्ट लूप के लिए किर्चॉफ वोल्टेज लॉ लिखेंगे, KVL, ऊपर हमने KCL लिखी जंक्शन के लिए। 4 वोल्ट इस बैटरी के जो कि पॉजिटिव में आ रहे हैं, एंड देन हियर इज़ द रजिस्टर 5 वोल्ट जो कि 5 ओम का रजिस्टर है, जो कि ड्रॉप करेगा इसका करंट I1 और साथ में इसकी रजिस्टर R5 कह दूँ मैं अगर इसको, या 5 ही लिख दूँ इसकी जगह पे, तो बात एक ही है। सो V इक्वल्स टू IR के अकॉर्डिंग हमने क्या करना होता है कि जब ड्रॉप बताना है तो आपने करंट और रजिस्टर को मल्टीप्लाई करके बताना है। सो हियर इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द करंट एंड रजिस्टर, 5 मल्टीप्लाई बाय I1 एट देन 20 I3। 20 I3 आपके पास कौन सा वाला है, ये करंट है जो कि डाउनवर्ड जा रहा है, क्लियर, ओके। सो नाउ I3 is equals to I1 minus I2. So 4 minus 5 minus 20, I1 minus I2 is equals to 0. 4 as it is minus 5 as it is, ऊपर से 20 multiplied by I1 and 20 multiplied by I2, this one, और माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। सो फाइनली 4 I1 I1 25 I1 plus 20 I2 is equals to 0। इट्स अवर इक्वेशन नंबर 1 फॉर लूप 2। अगर हम लूप 2 के लिए क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें तो यहाँ से अगर स्टार्ट लें तो यहाँ पे हम अगेंस्ट दी करंट जाएंगे। जब आप अगेंस्ट दी करंट जाते हैं तो जो भी चीज़ होती है उसको आप पॉजिटिव में लेते हैं, तो इसको हम पॉजिटिव में लेंगे। एंड देन यहाँ पे टूवर्ड्स दी करंट जाते हैं। ये मैंने चीज़ आपको बताई थी किर्चॉफ लॉ जो एक्सप्लेन की थी उसके अंदर, और यहाँ पे भी इन अलॉन्ग दी करंट जाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव में लेंगे। सो 20 I3 जो कि ये वाला साइड था, 20 I3 कर लिया, एंड देन -10 और -30। सो 20 I3 -10 I2 30 I2। सो दोनों के साथ 2 आएंगे। अगेन I3 इज इक्वल्स टू I1 माइनस I2। सो 20 I1 minus 20 I2 minus 10 I2 minus 30 I2। 10 20 30 ये सारे यहाँ पे I2 है, ये सारे जब ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगी 60 I2। एंड देन इसको आप दूसरी साइड पे ले जाएं, 0 से 0 कट कर दें, और 20 और 3
सो 2 2 3 6, तो I1 इज इक्वल्स टू 3I2। ये जो I1 इज इक्वल्स टू 3I2 आया है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करवा दें। सो फाइनली हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करवा दिया, I1 की जगह 3I2 पुट करवा दिया। सो नाउ 75 एंड 20I2 प्लस का जब इनकी एडिशन होगी, सो व्हाट शुड वी गेट, हमें क्या मिलेगा? हमें यहाँ पे 55, क्योंकि 20 और ये 20 निकाल दें आप इसके अंदर से 75 में से, तो 55 बचता है पीछे। तो ये 55 I2 इज इक्वल्स टू 4 एंड 4 डिवाइड बाई 55 इज इक्वल्स टू 0.072। फाइनली I1 इज इक्वल्स टू 3I2, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दें 0.218। अब ये आपके पास दोनों करंट आ गए। उन्होंने ब्रांच के करंट पूछे थे, तो ये हमारे पास एक ब्रांच कहलाती है और लूप भी कहलाता है। इसके करंट फाइंड कर लिया और इस वाली ब्रांच की भी करंट हमने कैलकुलेट कर लिया। सो इट्स ऑल अबाउट द किरचॉफ वोल्टेज लॉ न्यूमेरिकल। इस तरह की कोई और न्यूमेरिकल्स भी होंगे तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।